आज की वीडियो में हम गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। बेसिकली कंपनी जो नेचुरल गैस सप्लाई के लिए जो पाइपलाइन होते हैं ना, ये वो बिछाने का काम करती है। तो आइए हम इसको कुछ फंडामेंटल देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे GSPL। और ये कुछ ऐसे ऐसे रेशियो शो होंगे आपको। अगर आपको ऐसे शो नहीं हो रहे तो वहाँ पे एडिट रेशियो में जाके सारे सर्च करके आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के दिया, वो सर्च के सेक्शन में आके आपको सर्च करना है कोई भी रेशियो और वहाँ पे ऐड कर लेना है, फिर सेव कर दूँगा तो आपको शोने लग जाएंगे। तो आप आते हैं, अब उसके कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं। स्टॉक पी 10 का, इंडस्ट्री पी जबकि इसका 17 का है, तो पी रेशियो के अंडर वैल्यूड है। मार्केट कैप 17,500 करोड़ का है और ग्राहम नंबर 356 का, करंट वैल्यू 303 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये ग्राहम नंबर के हिसाब से भी अंडर वैल्यूड है। और क्या कहते हैं, ये नियमित रूप से डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तभी वो रेगुलरली डिविडेंड प्रोवाइड करवा पाती है। और फेस वैल्यू 10 का मतलब अभी तक इसमें कोई स्टॉक प्लेट नहीं हुआ। फ्यूचर में आपको स्टॉक प्लेट देखने को मिल सकता है जो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में हेल्प करेगा। पेट्रोस्की स्कोर 6 है। पेट्रोस्की स्कोर के बेस पे ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठे है। डेप्ट टू इक्विटी 0.01% है। मतलब डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस बिल्कुल नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड 21.3% का है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। अब आते हैं इसके कुछ वो देख लेते हैं। डेली मूविंग एवरेज इसका 50 DA में 305 का है और 200 DA में 311 का है। मतलब ये अभी जो इसका करंट प्राइस है 303 है, ये अपने 200 DA में से भी नीचे चल रहा है। तो ये मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं इसे। अब इनके कुछ इन्वेस्टर रेशियो पे देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स क्या क्या बोलते हैं इससे। इसमें 37% प्रमोटर्स हैं। 37% प्रमोटर है, 15% FI है और 34% DIS है और 2% गवर्नमेंट की होल्डिंग है। ये टोटल जोड़ा जाए तो 25 और 14 39 2 41%। अगर किसी भी स्टॉक में अगर आपको 30-40% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग दिखती है और होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं रखी है और 20-25% से ज़्यादा आप इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग दिखती है, तो आप इसमें बिना किसी फाइनेंशियल एनालिसिस के आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। बस आपका जो प्राइस बाइंग प्राइस होगा वो सही होना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए। तो हालांकि ये कोई एकमात्र फैक्टर नहीं है, और भी कई सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि स्टॉक आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये तो हो गया इनके फंडामेंटल्स। अब हम इसके कुछ टेक्निकल देख लेते हैं। इसके टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद हम सर्च करेंगे जी एस पी एल पेट्रोनेट। आपको कुछ ऐसा चार्ट ओपन होगा। ये मैंने इसके कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रखे हैं कि इसका लेटेस्ट सपोर्ट, जबकि यहाँ पे देखेंगे 290 के आसपास है और लेटेस्ट रेजिस्टेंस 312 का है, जबकि करंट प्राइस का 304.75 पे ट्रेड कर रहा है। और जो उसका हाई है ऑल टाइम 400 है। तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से कितना, अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 25% की गिरावट दिखा रहा है। अभी किसी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर आपको 20-25% से ज़्यादा गिरावट दिखती है तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपको करंट में बाय करना हो तो आप एक चीज़ यहाँ से 310 से आपको एक ये स्मॉल रिवर्जन पहले ही दिखा चुका। तो ये जहाँ तक मेरे को लगता है कि अगर ये इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाएगा तो इसको ब्रेक करके 333 के आसपास जाता जाएगा। तो आपको करंट प्राइस पे आप करंट एक छोटी क्वांटिटी में करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। बाकी अगर जब इसको ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म करेगा 315 के आसपास, तो आप छोटी क्वांटिटी में वहाँ भी बाय कर सकते हैं। मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी में आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर ये बढ़ता है तब भी, और ये वापस अगर 3,290 के आसपास होता है तो वहाँ पे भी आप बाइंग का देख सकते हैं। और एक और चीज़ देख लेते हैं हम कि ये तो होगी फंडामेंटल और टेक्निकल। अब हम देखें मार्केट सेंटिमेंट इस पे क्या बोल रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे एनएससी पे। एनएससी पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम एक्शन पे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे यहाँ पे इस सेक्शन में GSPL। और यहाँ पे एक मंथ का देख लेते हैं। ये इस सेक्शन में आपको ये बताता है कि जितने भी इस स्टॉक पे कितनी ट्रेड हो रही है, वो कितनी परसेंट डिलीवरी में हो रही है, कितनी इंट्राडे में हो रही है। और किसी भी स्टॉक में अगर आपको रेगुलरली 50-60% की अगर डिलीवरी ट्रेड दिख रही है ना एक मंथ के डाटा में, तो आप समझ लीजिए कि स्टॉक पे लोग बुलिश हैं और भविष्य में आपको एक बढ़िया अप्रिसिएशन करता हुआ दिख सकता है। तो ये होगा एक मंथ का डाटा है ये।
हम्म। आप ये देख सकते हैं रेगुलर 61%, 50%, 52%, 53%, 70%, मतलब इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी डिलीवरी में ट्रेड हो रही है। मतलब ये आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा एप्रिसिएशन दिखा सकता है, लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा एप्रिसिएशन दिखा सकता है। और ये प्राइस अगर ये 400 को ब्रेक करता है तो आपको एक नया ऑल टाइम हाई बनाता हो दिख सकता है 600 700 के आसपास। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये आपको किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल निवेश करना हो इसमें तो इससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से ज़रूर करें।